क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं उन कुछ चुनिंदा चीजों को लेकर आज आपसे बात करने वाला हूं, जिनको लेकर आप अपनी जिंदगी में एक अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं, जिनको इंप्रूवमेंट करते हुए आप अपने कैरियर वैल्यूज को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज लाखों लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत देश में लास्ट 20 साल से काम कर रहे हैं, उनका नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इनके बारे में मैं जितना बताऊंगा उतना ही कम हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जरूर मैं बताकर आगे बढ़ूंगा। लास्ट 20 साल से ये पूरे भारत देश में सक्सेसफुली तरीके से दोस्तों काम कर रहे हैं, जिनको मिला है ISO 9001-2008 सर्टिफिकेशन, और साथ साथ इनको पूरी दुनिया की टॉप 100 ब्रांड के अंदर दोस्तों इनको शुमार किया गया है। साथ साथ ये इंडिया का टॉप लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इन द टर्म्स ऑफ IT एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर एटसेट्रा, होम केयर, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। आइए, साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से लाखों लाखों लोगों ने, लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव, एक सकारात्मक परिवर्तन किया है। दोस्तों, इनके पूरे भारत देश में इन्होंने 1500 से ज्यादा अपनी लर्निंग इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया है, ताकि एक लड़का अच्छे से जाके अपनी एजुकेशन को ले पाए और उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता का एजुकेशन लेके वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। साथ साथ लिमार्ट और स्मार्ट शॉपी की मदद से इन्होंने पूरे भारत देश में लोगों के हेल्थ वैल्यू को इंक्रीज करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, 450 से ज्यादा हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स इनके पास है, जो पूरे इंडिया में आज हेल्थ एंड वेलनेस को कॉन्सेप्ट को लेकर आज लाखों लाखों लोगों को ये हेल्थ के लेकर जागरूक कर रहे हैं। ये अलग बात है, भारत सरकार हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस कोरोना के बाद देना चालू किया, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 20 साल से लाखों लाखों लोगों की जिंदगी में हेल्थ को की फिलोसॉफी, हेल्थ एंड वेलनेस की इंपॉर्टेंस लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सारे ऑपरेशन, सारे स्टूडेंट की सारी सर्विसेज, सारे डिलीवरी, सारे ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए पूरे भारत देश में मोर देन 37 ब्रांच ऑफिसेस एंड डिलीवरी सेंटर हैं। दोस्तों, इनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना ही कम हो जाएगा। आज ये ऑर्गेनाइजेशन का परचम पूरी भारत देश में आज अपना तजुर्बा, आज पूरी भारत देश में आज एक तरफा परचम इनका लहरा रहा है। हर साल इनको डिफरेंट दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हर साल इनको सर्टिफाइड करते हैं। कुछ चीजें मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैं बोला, इनको पूरी दुनिया की टॉप 100 ब्रांड में इनको शामिल किया गया है दोस्तों इन द ईयर ऑफ 2017-18, एंड मुझे बताने में प्राउड हो रहा है। साथ साथ इनको 28 फरवरी 2020 को सुनील शेट्टी के द्वारा इंडिया का लीडिंग ब्रांड के रूप में दोस्तों इनको रिकॉग्नाइज किया गया। सर्टिफिकेशन आपके सामने मोबाइल डेस्कटॉप जो भी लेकर आप बैठे हुए हैं उस पर दिख रहा होगा। साथ साथ इनको बेस्ट कस्टमर सर्विस, नेशनल ग्रेटेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर एंड हेल्थ इन एक्सीलेंट सर्टिफिकेट से भी दोस्तों इनको नवाजा गया है। साथ साथ इन्होंने एक कारनामा इंडिया हम लोगों के देश में किया है, और इसके लिए इनको इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दायर किया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8000 लोगों ने मिलकर एक ह्यूमन हेलमेट बनाया था और लोगों को मैसेज दिया था कि आपके जीवन के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट आपको कितना जरूरी है, और इसके लिए इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम को दाखिल किया गया है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके साथ साथ हासिल किया। हमारे 2000 लोगों ने मिलकर एक दिल्ली में एक वाटर ड्रॉप बनाया था और लोगों को, समाज को एक मैसेज दिया था, आने वाले समय में जल संरक्षण करना कितना जरूरी है, जल का बचाव करना कितना जरूरी है। इसके लिए भी स्मार्ट वैल्यू इनका नाम इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल किया गया है। आइए दोस्तों, ऐसे करके यदि मैं दिखाने लग जाऊंगा तो शायद मुझे जो भी मुझे टाइम दिया गया है, ये टाइम में मुझे सिर्फ सर्टिफिकेशन ही दिखाना पड़ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है और किन ऑब्जेक्टिव को लेकर आज ये पूरी भारत देश में आगे बढ़ रहे हैं। इसको बढ़ने से पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना यकीन कर सकता हूँ आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर सोच लेके, जैसे मैं शुरुआत में बोला था, बेहतर एक दिशा लेने के लिए आप लोग इधर पर आए हुए हो। बट लास्ट 10 साल से मैं लाखों लोगों की काउंसलिंग, लाखों लोगों की प्रेजेंटेशन कर चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट का बेनिफिट कौन उठा पाते हैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हाँ, इस घर में जितने लोग आज मेरी ये बात सुन रहे हैं दोस्तों, दो तरह के लोग बैठे हुए हैं, दो तरह के स्टूडेंट, दो तरह के लोग देखे जाते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जिसका एक लोग वो होते हैं हमारे देश में जिनका ऑब्जेक्टिव
बहुत छोटा होता है, लेकिन उनका काम देखकर बहुत बड़ा लगता है। आपके इंदौर शहर से एक ट्रेन गाड़ी निकलती है भोपाल शहर के लिए। इंदौर से भोपाल शहर की डिस्टेंस कितना है, मैं अज्यूम कर लेता हूं 200 किलोमीटर। दोस्तों, एक ट्रेन ड्राइवर का उद्देश्य क्या है? मुझे इस ट्रेन को इंदौर शहर से भोपाल शहर की तरफ ले जाना है, कवर करना है 200 किलोमीटर, और उसका काम देखिए कितना बड़ा है। उस ट्रेन में 3 से 4 हजार लोग बैठे हुए हैं। एक छोटा सा मिस्टेक करेगा ना, 3 से 4 हजार लोगों की जिंदगी जाने में कुछ चंद सेकंड सेकंड लगेंगे। दोस्तों, इस आप सभी से मैं एक सहयोग लेना चाहूंगा। ऐसे कितने ट्रेन ड्राइवरों को आप जानते हो जिनका मौत हो गया? दोस्तों, ना आप एक नाम बता पाओगे, ना मैं एक नाम बता पाऊंगा, लेकिन दुनिया में एक किस्म के लोग और होते हैं। आपके इंदौर शहर का एक 23 साल का लड़का, 24 साल का लड़का जाके जाके सिपाही सोल्जर के रूप में सिलेक्शन हुआ और जाके कश्मीर की बॉर्डर पे लास्ट 2 साल से 3 साल से पेट्रोलियम कर रहे हैं -10 डिग्री टेम्परेचर पर। अचानक से आप सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए उठते हैं और टीवी में आज तक न्यूज में क्या आ रहा है दिखाई दे रहा है, पुलवामा अटैक में 42 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक जवान आपकी इंदौर शहर का लड़का था जिसका उम्र था 23 साल। दोस्तों, इनकी सैलरी क्या है? 25,000 महज इनकी छोटी सी सैलरी है, लेकिन ये अपने देश के लिए ये सारा जीवन को कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं। एक 23 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का देश की सीमा पर यदि शहीद होता है, उसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। एक 15 साल के लड़के से पूछे तो सिर को तान करके, सीना को चौड़ा करके दोस्तों उसका नाम लेता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए उनका एक ट्रेन ड्राइवर का ऑब्जेक्टिव था, मुझे 3,000 लोगों की जान की रक्षा करना है, और महज एक सिपाही का ऑब्जेक्टिव था, मुझे 3,000 नहीं, मुझे 4,000 नहीं, मुझे इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की जान की रक्षा करना है, जिसके लिए आज और आप और हम दोस्तों सुकून से बैठे हुए हैं, जिसके लिए अब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध पाती है, जिसके लिए एक माँ अपने बेटे को लेकर सुरक्षित फील करती है, एक बेटा अपने बाप को लेकर सुरक्षित फील करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा उन सभी जवान शहीदों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। ये बात मैं आपको क्यों बोला, इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही है, उन्हीं लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करेगा, उन्हीं लोगों की जिंदगी में एक बदलाव करेगा जो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, एक प्रॉपर पर्पस के साथ मेहनत करके अपने जिंदगी में अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं गारंटी, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए 100%, ये उन लोगों के लिए 100% बेनिफिशियल, और आज का ये टाइम उनकी जिंदगी का यादगार टाइम बन जाएगा। आइए दोस्तों, ये क्या ऑब्जेक्टिव लेते हुए पूरी भारत देश में 40 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है, एक एक ऑब्जेक्टिव आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, और यकीन मानिए एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको पता चल जाएगा इन ऑब्जेक्टिव को यदि आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी लाइफ को किस एंगल से किस एंगल तक ले जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ये बोल रहे हैं ये बनाना चाहते हैं भारत देश के हर एक सिटीजन को फाइनेंशियली फ्री, और इस मिशन का इन्होंने नाम दिया फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन। दोस्तों, हम लोग कहने को तो आजाद हो गए 1947 में, 15 अगस्त 26 जनवरी आने वाला है, हम बहुत प्यार से सेलिब्रेट करते हैं, नेशन के नाम पर देते हैं, लेकिन यदि हम खुद से बात करें, खुद से पूछे क्या सचमुच हम आजाद हैं, कहीं ना कहीं इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, आज के समय पर हम लोग सचमुच पूरी तरह से आजाद नहीं है, और खासकर बोले तो फाइनेंशियली हम लोग आज भी गुलामी की जंजीरों पर आज खासकर से जकड़े हुए हैं। दोस्तों, एक छोटा सा एक्सपीरियंस, ये अनुभव ये मेरा नहीं, जो लोग उस जीवन को बिता करके आए हुए हैं, मैं उनसे सुना, आप लोग भी अपने घर वाले, अपने परिवार में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ये लोग बोलते हैं कि जो परिवार एक परिवार 1940 साल में 10 रुपए, मतलब 10 रुपए में काफी अच्छे से वो परिवार चलता था। मैं बात कर रहा हूं 1940 साल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार 1940 साल में 10 रुपए में चलता था, वो परिवार 1960 साल में 100 रुपए में चलना चालू हो गया, और धीरे से वही परिवार को 1980 साल में चलाने के लिए इनको 1,000 रुपए की जरूरत पड़ी, और साल 2000 में जो परिवार 1980 में 1,000 रुपए में बहुत अच्छे से चला करता था, उनको चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी। और जो साल को हम बिताकर दोस्तों आ चुके हैं, इस साल 2020 साल में एक परिवार को बहुत बेहतर से चलाने के लिए
मिनिमम 1 लाख रुपए होना चाहिए था। और 2030 में ये पुष्पेंद्र तिवारी की रिपोर्ट नहीं है, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो इनके पीछे लगे हैं, ये लोग बोल रहे हैं भाई साहब आने वाले 2030 में एक परिवार को बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल जिंदगी से आगे बढ़ाने के लिए मिनिमम आपके पास 5 लाख का रोजगार चाहिए। आइए दोस्तों, 2030 इतना विजनरी शायद जो फर्स्ट टाइम बैठा हुआ है वो नहीं है। 2020 की बात करते हैं। 2020 का आंकड़ा क्या बोल रहा है कि मिनिमम आपको आपके परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। दोस्तों, आप लोग बैठकर ये सोच रहे होंगे कि मेरा परिवार तो 20,000 में भी अच्छा खासा फल फूल रहा है, बड़ा हो रहा है। यस दोस्तों, सवाल आपके पास है तो जवाब भी आप ही ढूंढ लीजिए। ये आपके लिए टास्क है। आपका परिवार चलता नहीं है, आपके परिवार को पीछे से चलाया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल सकता हूँ, मैं लाखों रुपए से ज्यादा महीने की इनकम करता हूँ और मेरे परिवार में, परिवार बोलिए तो मैं, मेरी वाइफ और 1 साल का छोटा सा बच्चा, महज एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसा भी बहुत कम पड़ जा रहा है। आइए दोस्तों, मैं आप सभी से सहयोग लेना चाहूंगा। आपके पास, आप जहां पर बैठे हुए हैं आंख बंद करके थोड़ा सा ये जो मैं बोल रहा हूं इसका जवाब ढूंढिएगा। आपके पास क्या ऐसा कोई वाहन है जहां पर आप आज के समय पे 1 लाख रुपए इनकम कर सकते हो और आने वाले 10 साल बाद आप महीने की 5 लाख इनकम कर सकते हो? दोस्तों, आपकी आवाज तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि आपका आंसर रहेगा नो, क्योंकि इन 10 सालों में लोगों की यही आंसर मुझे सुनाई दिया है। आज हमारे देश की रियलिटी क्या है बोलिए तो, सच्चाई क्या है? आइए देख लेते हैं। एक मजदूर, एक बिल्कुल लोअर क्लास का मजदूर, एक दिन का यदि मैं पकड़ लेता हूं 400 रुपए, हालांकि आज तो 400 नहीं है, इनकी 1000 रुपए से भी ज्यादा फीस है। ये ऐसे लगते हैं ब्रिटेन जर्मनी से आए हुए डॉक्टर एमडी की पढ़ाई किए हुए हैं। एक एमडी की भी इतनी फीस नहीं होती है जितनी मजदूरों की फीस होती है। ये बिल्कुल मैं क्लासिकल मजदूर, बिल्कुल लोअर कास्ट का मजदूर पकड़ रहा हूं, जो एक दिन का यदि 400 रुपए लेता है तो दोस्तों महीने की ये 12,000 रुपए इनकम करते हैं। और एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 24 साल 25 साल पढ़ाई किए, अपने पिताजी से जो भी अपनी पढ़ाई पे, जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के उनको एक्सपेंसेस हुआ, इन्वेस्ट हुआ, अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड रहकर सब किए। और 24 साल 25 साल बाद जब नौकरी करने के लिए चालू किए, नौकरी करना चालू किए, रोजगार करना चालू किए, तो इनकी भी स्टार्टिंग 10-12 हजार 15 हजार से हुई। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं इनसे कंपेयर क्यों कर रहा हूं? यस दोस्तों, मैं कंपेयर करना नहीं चाहिए। क्यों? ये एजुकेशन का अपमान हो जाएगा। लेकिन आज रियलिटी, सच्चाई सच्चाई होती है। मुझे सच्चाई बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। फैक्ट को मैं दबा नहीं सकता हूँ दोस्तों। आज हमारे देश की स्थिति हो गई है, एक 24 साल 25 साल से एजुकेट इंसान से भी ज्यादा भी अनपढ़ और अनपढ़ मजदूर कम इनकम कर ले रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपको मार्केट में इनकम करना है ना, तो आपके पास सिर्फ 2 चॉइस है। कौन सी चॉइस बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। या तो आप जॉब करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, या तो आप बिजनेस करके अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, आप सभी से मैं सहयोग लेना चाहूंगा कि पैसा किसमें ज्यादा है, जॉब की बिजनेस? आपका मुंह देखकर और आपका एक्सप्रेशन देखकर मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बिजनेस पैसा ज्यादा है। ये एक एड्स पेशेंट से भी पूछा जाए और एक ना बोलने वाले शब्द से भी पूछा जाए, वो एक्सप्रेशन दे देता है कि बिजनेस में पैसा ज्यादा होता है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, भारत के टॉप 100 अमीर इंसान जॉब की बिजनेस, आंसर मुझे पता है बिजनेस। भारत के टॉप 1000 अमीर इंसान जॉब की बिजनेस, में जानता हूं आपका आंसर पता है बिजनेस। इस घर में जितने लोग बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि बिजनेस में पैसा ज्यादा है। लेकिन करना क्या है? जॉब। क्योंकि हमारी ये मेंटेलिटी, हमारी ये माइंड में ये चीज बचपन से इस्टेब्लिश कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मेरा प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैं बीटेक की 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा था और सामने वाला बोल रहा था कि बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा है, और सचमुच यकीन मानिए मैं बिजनेस तो करना चाहता था, लेकिन बिजनेस करने के लिए जो चीजें होना चाहिए वो मेरे पास नहीं था। इसलिए मैं बिजनेस करने की इच्छा कभी जाहिर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा भी मुझे बिजनेस करना है, उस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास सबसे पहले होना चाहिए पैसा। आपके इंदौर, भोपाल, कोटा, अजमेर, आपकी जयपुर में 1000 स्क्वायर फीट की, 500 स्क्वायर फीट की जमीन भी लेना है तो दोस्तों मुझे पहले लाखों रुपए चाहिए, तब मैं सोच सकता हूं मैं कोई बिजनेस करूंगा। और क्या पैसा लगाने से बिजनेस हो जाता है? नहीं, उस बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग मनी भी चाहिए। नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया कि आप वर्किंग मनी मतलब? यस, कोरोना ने समझा दिया वर्किंग मनी मतलब क्या होता है।
लॉकडाउन के टाइम में दुकानें बंद हुई, लॉकडाउन चला गया, कोरोना भागने वाला है, भाग ही गया लगभग, फिर भी हमारी दुकान की शटरें ओपन नहीं हो रही है। क्यों? इतना रेंट हो चुका है, जितना दुकान में सामान है उससे ज्यादा तो हमको मकान मालिक को रेंट देना है। लोगों ने तो दुकान ही छोड़ दिया। यस दोस्तों, सामान, एचआर, लॉजिस्टिक, अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास पैसा चाहिए, जिसको बोलते हैं वर्किंग मनी, वर्किंग कैपिटल। बिजनेस कौन लोग कर पाते हैं? आप लोग ने मार्केट में देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लोग बिजनेस में हाथ डालते हैं और 2 दिन बाद फेल होकर बिजनेस छोड़ देते हैं। यस दोस्तों, जिनको बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर आइडिया होती है, वही लोग एक बिजनेस को अच्छे से कर पाते हैं। बिजनेस में 100% रिस्क होता है। बिजनेस गया तो बिजनेस करने वाला एक वायरस पूरी दुनिया को हिला सकता है। हम लोग बोलते थे कभी नगर निगम का मन हुआ आपकी दुकान के सामने मेट्रो टावर खड़ा करके चला जाएगा। आज ऊपर वाला एक वायरस भेज दिया, सब लोगों की, पूरी पूरी देश की हालत खराब कर दिया, खस्ता कर दिया। एक वायरस आपके बिजनेस में हेडक कर सकता है। आपका बिजनेस गया तो आपका भी जान गंवाने का चांसेस 100%, स्ट्रोक आने का चांसेस 100% हो जाते हैं। 100% एक बिजनेस में रिस्क होता है। कंपटीशन है कि नहीं है वो तो आप जानते हो, 100% कंपटीशन है। 2018-19 में ऑनलाइन शॉपिंग हुआ था 21%, और आप लोग सॉरी 11 to 12% मैं कहीं पढ़ा था, और आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, लॉकडाउन के बाद ही 34% शॉपिंग हो गया ऑनलाइन। आज की डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है। ये बढ़ती हुई, ये इतनी बिजी शेड्यूल लाइफ में लोग आसानी से अपने घर तक सामान मंगवाना चाहते हैं। 100% कॉम्पिटिशन। केला बेचने के लिए रिलायंस आ गया, कपड़ा बेचने के लिए पेंटालून आ गया, मोबाइल बेचने के लिए आरपीजी आ गया। अच्छा, ये क्या बिजनेस में ही कंपटीशन है? नहीं, हमारे टाइम में 94% मतलब बहुत बड़ी बात। आज के टाइम में 99.8, 99.7 उनकी रिजल्ट देख के मुझे बहुत दुख होता है। भगवान इनको 0.3 बढ़ाकर इनको 100 में से 100 क्यों नहीं कर दिए? आज 100% कंपटीशन आज एक बिजनेस में आ चुका है, और जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े खतरे, उतने बड़े हैजार्ड्स। तो आप जानते हो, पैसा नहीं कमाओगे अपने आप गायब हो जाओगे, पैसा ज्यादा कमाओगे तो दूसरों के माध्यम से गायब कर दिए जाओगे। दोस्तों, खतरे तो हर जगह है। ये जवानी में खतरे तो, बड़ा इनकम करो उतनी ही, जितनी इनकम उतनी बड़ी सिक्योरिटी गार्ड रखनी पड़ती है। खतरे भी बहुत ज्यादा है। और हमारे परिवार ने क्या सिखाया है पुष्पेंद्र? जिंदगी में एक गलती कभी नहीं करना है, इतने सारे रिस्क कभी नहीं लेना है, इतना बर्डन लेके नहीं चलना है। सुकून की जिंदगी, भारत सरकार आपकी शिवराज, आपकी उधर पर चले जाइए, गुजरात राजस्थान की सरकार की छोटी छोटी योजनाओं का भरपूर लाभ लेते हुए इस देश में अपना जीवन यापन करना है। हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार, गीता की मुझे लगता है कि ये लाइन गीता बुक में पढ़ाना चालू कर देना चाहिए, इनको शामिल कर देना चाहिए। इस पर लोग अपना जीवन बिताने के लिए आज लोग बिता रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज 85% लोग जॉब का सहारा लेते हैं अपने इनकम तक पहुंचने के लिए, अपने इनकम को अच्छा करने के लिए। और महज भारत देश में 15% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस का सहारा लेते हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने। अब मैं जो बता रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, और आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग बोल रहे हैं कि जो लोग जॉब करते हैं वो एक समीकरण पे काम करते हैं, जिस समीकरण का नाम है टाइम ट्रेडिंग साइंस। और ये समीकरण आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इनकम बराबर टाइम इंटू रेट। इस समीकरण से हमको दिख रहा है कि हमारा जो इनकम होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम और रेट। ये मुझे महीने की 15,000 का रोजगार करना है, और महीने में महज 30 दिन होते हैं, और 15,000 की इनकम करने के लिए मेरे पास रोज की कमाई होना चाहिए 500 रुपया, तब जाके महीने की इनकम होगी 15,000 रुपए। दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, टाइम लिमिटेड है हमारे पास कि अनलिमिटेड है? डेफिनेटली आपका आंसर आएगा लिमिटेड। क्यों? महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 ही दिन होते हैं। हाँ, ये हो सकता है आपके मन में है सर 31, उसको छोड़ दीजिए। आपके महीने में 30 ही दिन होते हैं। आपकी रेट, आपकी लिमिटेड, जहां पर आप काम करते हो 500, 400, 700 जो भी आप कमाते हो लिमिटेड, आपका टाइम लिमिटेड, तो आपका इनकम भी लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा? डेफिनेटली इनकम भी आपका लिमिटेड होगा। लेकिन आपकी जरूरतें, ये पुष्पेंद्र तिवारी आज आपसे बात कर रहे हैं, पिताजी की इनकी इनकम है 40-45 हजार रुपए।
पुष्पेंद्र तिवारी आपसे आप प्रेजेंटेशन खत्म करके कुछ घूमने के लिए कहीं बाहर गए, अचानक से रोड एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, हॉस्पिटल में भर्ती कराया मेरे पिताजी ने, और अचानक से वहां पर बोला जा रहा है कि आपको 4 से 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। आपकी नीड, आपके सपने, आपकी जरूरतें हैं अनलिमिटेड, और आपका इनकम है दोस्तों लिमिटेड। मैं आप सभी को आप एक सभी को आज एक होमवर्क दे रहा हूं, जाके आप घर में सोचना 2 मिनट, एक लिमिटेड पैसे से कभी भी अनलिमिटेड सपने को क्या आप पूरा कर सकते हो? डेफिनेटली दोस्तों आपका आंसर मिलेगा नो, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड, आपका रेट लिमिटेड, आपका इनकम भी लिमिटेड। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं ये साइंस सबसे डेंजरस समीकरण है, सबसे खतरनाक समीकरण है। क्यों खतरनाक है? आपके पास जब तक आपका टाइम है, जब तक आपके पास इनकम है, आपका टाइम खत्म। यहाँ पर जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, जितने लोग बैठे हुए हो सभी को भाई साहब आपको आपका डेट ऑफ डेथ भी डिसाइडेड है। अनफॉर्चुनेटली इसकी रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले ने अपने हाथ में रख लिया, ये आपको पता नहीं है आप किस दिन इस दुनिया से चले जाओगे। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किस बात का एक इंसान को घमंड होता है, किस बात को एक इंसान का ईगो होता है जिसका रिमोट ही उसके हाथ में नहीं? आज ये पुष्पेंद्र तिवारी बहुत पढ़ाई लिखाई किया, ये अपनी एजुकेशन को उसी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं जिस टाइम तक पुष्पेंद्र तिवारी है। पुष्पेंद्र तिवारी का टाइम खत्म, पुष्पेंद्र तिवारी का इनकम खत्म। दोस्तों आज लाखों लोग कोरोना की वजह से मर गए हैं। कौन सी गलती किया था बताइए? उन्होंने कौन सी भगवान की पूजा नहीं की थी? कौन सा गुनाह कर दिया था इस दुनिया कि आज इतने लाखों लोग एक वायरस की वजह से अपनी जिंदगी छोड़ दिया? ये सिर्फ 7-8 महीनों। इंदौर पटना ट्रेन में एक एक्सीडेंट हुआ, 120 लोग चले गए। एक महीना पहले रिसेंटली एक इंडोनेशिया में एक प्लेन गायब हो गया जिसमें ना जाने कितने लोग सवार थे। इन लोगों ने कौन सी गलती? हम लोग जिस देश में रहते हैं बिन बुलाए दीपावली किसी भी टाइम में आ सकता है। दोस्तों ये साइंस बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं साइंस सबसे डेंजरस समीकरण है। इस साइंस पर काम करके कोई अमीर नहीं बन सकता है, और कोई यदि गलती से अमीर बन जाएगा तो सीबीआई उसको गरीब करने के लिए कुछ चंद समय लगाती है। ये साइंस ही डिफेक्टिव है, बिकॉज ये आपकी टोटल इनकम आपके रेट और आपकी टाइम पर निर्भर करती है। मैं इतना आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, सच्चाई से मुंह मत फेरिएगा। फैक्ट इज फैक्ट, सच्चाई को आपको मानना ही पड़ेगा। आज की डेट में आज की डेट में आपके पास कितना भी क्वालिटी हो वो सिर्फ आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये जब साइंस मेरे सामने मुझे दिखाया गया था मैं बहुत डर गया था। मैं सामने वाले से पूछा कोई तो तरीका होगा जहां से एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तब उन्होंने बताया था पुष्पेंद्र एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है 21वीं शताब्दी का जिनको बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस। और ये साइंस है इनकम की पावर n इक्वल्स टू टाइम की पावर n इंटू रेट। दोनों बहुत सेम समीकरण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस समीकरण से क्या दिख रहा है? जो इंसान अपने जीवन में अपने टाइम को बढ़ा देगा डेफिनेटली दोस्तों उसका इनकम भी बढ़ जाएगा, उसका रोजगार भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्या टाइम हमारे हाथ में है बढ़ाना? नहीं दोस्तों, टाइम हाथ में नहीं। हाँ इतना आप जरूर सोच सकते हो कि जो लड़का 8 घंटे काम करके 500 रुपए दिन की कमाते थे वो 16 घंटे काम करके 1000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन 16 घंटे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए अच्छा लगता है, नई दुल्हन की माफिक और नए कपड़े की माफिक। इसके बाद आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इतना काम करने के लिए दोस्तों परमिशन नहीं देता है। मैं आइए उसी का एग्जांपल देता हूं जिनका नाम आप बचपन से सुने हो, जब से आप पैदा हुए हो। सर धीरू भाई अंबानी, इनकी एक रिलायंस कंपनी है। मैं इनके बारे में ज्यादा इनकी कंपनी से के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूं। मैं पकड़ लेता हूं इनकी कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं और हर आदमी, इंडिया का वर्किंग आवर्स कितना होता है सब लोग जानते हो, 8 घंटे। हर आदमी यदि 8 घंटे काम करता है तो टोटल 80,000 घंटे हुए। 8 घंटे इनके खुद का पकड़ लीजिए, टोटल 80,000 8 घंटे। आपके और हमारे परिवार में इनकम आती है 8 घंटे की, इसके परिवार में इनकम आती है 80,000 घंटों। इसने क्या किया? इसने 8 घंटे को 80,000 घंटों में बदल दिया। अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट, अदर पीपल क्वालिटी, अदर पीपल एफर्ट को इस्तेमाल करके। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या इस तरह का बिजनेस आप कर पाओगे? मैं जानता हूं आंसर मिलेगा नो। क्यों? क्योंकि परिवार में 4 लोगों को चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो इतने लोगों को हम जॉब में कैसे रख सकते हैं? लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज आपको देना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट आपको देता है स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय यूजिंग द टाइम कंपाउंडिंग साइंस।
जहां पर बोल रहे हैं आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आप टाइम कंपाउंड साइंस, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल टैलेंट, अदर पीपल क्वालिटी को इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। यहाँ पर आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना है, ना आपको ऑफिसेस बनाना है, ना आपको लॉजिस्टिक, एचआर अकाउंट, कुछ भी हेडक नहीं है। आपको 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं, आपने पैसा लगाया नहीं तो रिस्क का तो सवाल ही नहीं उठता। कंपटीशन के बदले 100% आपको कॉपरेशन दिया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, आपको बिजनेस कोच के द्वारा आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर, और साथ साथ कोई खतरे इस बिजनेस में आपको नहीं है। मैं आप लोगों से सहयोग लेना चाहूंगा। इस तरह का बिजनेस आपको यदि कोई ऑफर करे, आप करना चाहोगे, मैं जानता हूं आपका आंसर मिलेगा यस। कौन चीज फ्री फोकट कर लेना नहीं चाहता। लोग बफर सिस्टम देखते हैं, शादी में बिन बुलाए भी घुसकर खाना खा के चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा भारत देश में कौन लोग बिजनेस करते हैं, और या तो ये बोलूं पूरे विश्व में कौन लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस की इस प्रोजेक्ट में यदि आपको इनकम करना है, इस प्रोजेक्ट से यदि आपको अपनी करियर को एक अच्छा ढांचा देना है, और इस प्रोजेक्ट में रहकर यदि आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस को इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले बिजनेस वही करते हैं जो प्रबल इच्छा शक्ति के लोग होते हैं। दोस्तों आज रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जियो, फिर फाइबर, फिर ये फिर वो, अपनी प्रोजेक्ट वो बनाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में उड़ान बहुत ज्यादा है, उनकी जिंदगी में उनकी चाहत बहुत ज्यादा है। जो जब केस स्टडी हुआ, केस स्टडी में पता चला कि वही लोग बिजनेस करते हैं जिनके जो प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले लोग होते हैं। इस प्रोजेक्ट में यदि आपको काम करना है तो आपको 18 प्लस एज आपकी होना चाहिए, मिनिमम 10 प्लस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और एक बात आपको बोलना चाहूंगा, 5वां नंबर का पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, बिजनेस वही लोग करते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ही बिजनेस करते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उस बिजनेस से क्विट करके चले जाते हैं। यदि इस प्रोजेक्ट में आप सारे बेनिफिट उठाना चाहते हो, इस प्रोजेक्ट से यदि आप टाइम कंपाउंड साइंस को इस्तेमाल करके आप इनकम करना चाहते हो, तो फर्स्ट आपको 100 माइल्स का आपको यहां से आपकी रिक्वायर्ड जो भी आपकी नीड है आप उसको फिलफिल करते हुए आप इस प्रोजेक्ट से 12 तरीके के इनकम के दरवाजे आप खोल सकते हो। जिसमें पहला इनकम है रेफरल इनकम, रिटेल इनकम, क्वांटिटी वॉल्यूम इनकम, आपकी बिजनेस पॉइंट, आपकी रिटेल कंसिस्टेंसी बोनस, आरसीबी इनकम, साथ साथ कार फंड, आपकी हाउस फंड, आप यहाँ फ्लेक्सिब बोनस पॉइंट, साथ साथ आप लीडरशिप बोनस, आप ऑफर वॉल्यूम इनकम, साथ साथ आप लिमार्ट इन स्मार्ट शॉपिंग इनकम और रिवार्ड इन रिकॉग्निशन इनकम। ये 12 तरीके के इनकम। दोस्तों जब मैं ये सुना था, मैं तो पूरे जीवन में 19 साल तक यही सुना था कि एक ही माध्यम होता है पैसा कमाने का, महीने की 30 तारीख, वो भी नहीं, महीना भर काम करके दूसरे महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में वन टाइम ही सैलरी मिलता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस को इस्तेमाल करके ये 12 तरीके के इनकम के दरवाजे आप खोल सकते हो। जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपकी नीड है, आपकी मानवीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको फुलफिल करते हुए, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेकंड ऑब्जेक्टिव लेके आए और उस ऑब्जेक्टिव का नाम दिया, और ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम भारत देश के हर एक नागरिक को स्मार्ट सिटीजन बनाना चाहते हैं। और इस मिशन का नाम दिया इन्होंने आईटी लिटरेसी मिशन। दोस्तों मैं यदि आपसे पूछना चाहूं आज की डेट में सबसे हॉटकेक एजुकेशन क्या है, मैं जानता हूं आपका आंसर आएगा आईटी एंड कंप्यूटर। यदि मैं पूछूं कि ये कहां-कहां इस्तेमाल होता है, आप बोलोगे सर कहां इस्तेमाल नहीं होता है। बेडरूम से लेकर बाथरूम तक लोग आईटी और नेट का इस्तेमाल करते हैं। आज से मेरे से 10 साल पहले पूछा गया था कि पुष्पेंद्र तुमको क्या लगता है भारत देश में कितने परसेंट लोग आईटी में जागरूक होंगे, व्हाट कैन बी द परसेंटेज ऑफ आईटी लिटरेट क्लास इन इंडिया। मैंने सीना तान करके बोला मोर देन 65%। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट देख के मैं हैरान हो गया, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में महज 8% लोग ऐसे हैं जो लोग आईटी की जानकारी अपने पास रखते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, और 92% लोग ऐसे हैं जो जो अपना भीड़ को बढ़ाने में मदद करते हैं और जो बैकवर्ड क्लास में हैं, जिनको आईटी से कोई रिश्ता ही नहीं। दोस्तों मोदी जी जाके बोल रहे हैं ये देश को बनाना चाहते हैं सुपर पावर। मैं आप सभी से सहयोग लेना चाहूंगा। जिस देश में 92% लोग आईटी में इलिटरेट है, क्या वो देश कभी भी सुपर पावर बन सकता है?
दोस्तों बिल्कुल नहीं। आप सभी ने पढ़ाई करके आए हो, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने एटॉम अटैक किया था, जिनके लिए इनकी इकोनॉमी बहुत तबाह हो गई। इसके बावजूद आज अपने शहर की सड़कों पर खड़े हो जाइए, कोई भी कार निकलती ही बड़ी कार मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, ये गाना बन गया मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। जो देश आज से 50-60 साल पहले पूरी तरह से तबाह हो गए थे, उनकी इकोनॉमी पूरी डगमगा गई थी, आज वो पूर्ण विकसित है। और जिस देश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आज वो देश विकासशील है। और आज वो देश के नागरिक मोदी के जन्मदिन पर थाली पीटते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, यदि इंदौर की नगर निगम का ऑब्जेक्टिव है कि इंदौर को दुनिया का स्वच्छ जगह बनाना है, तो इंदौर में रहने वाले लोग भी इस मिशन के साथ जुड़े हैं, इसीलिए इंदौर हर बार चैंपियन बनती है। आज की डेट में दोस्तों, थाली पीटने से, आंदोलन करने से आपको आपका करियर नहीं बनेगा। आपको अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंधों पर लिया एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड। इन्होंने पूरे भारत देश के 40 लाख से ज्यादा लोगों को आईटी की बेसिक एजुकेशन की अवेयरनेस दिया। मैं 40 लाख से ज्यादा लोग, लगभग मैं यदि 40 लाख परिवार पकड़ूं तो करोड़ों करोड़ों लोगों को इन्होंने आईटी की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। दोस्तों नहीं लगता है कि इनके लिए एक जोरदार साइलेंट क्लैप जहां पर भी आप बैठे हुए वहां पर होना चाहिए। दोस्तों इनको हर साल इनको कोई ना कोई एक्सीलेंस सर्टिफिकेट से इनको रिकॉग्नाइज, इनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा ले लेने से आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा कर सकते हैं, अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल नहीं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने तीसरा ऑब्जेक्टिव लेके आया, और इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत सुंदर बोलना चाहते हैं। आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भारत देश के हर एक स्मार्ट सिटीजन को ये बनाना चाहते हैं कैरियरिस्टिक सिटीजन, और इस मिशन का इन्होंने नाम दिया कैरियर लिटरेसी मिशन। दोस्तों ये जब कैरियर, ये जो शब्द आता है, इसको लेकर मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट परिवार के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसकी परिभाषा तैयार हो जाती है। लेकिन लोग आज इसको, पूरा भारत देश की यूथ आज इसके पीछे टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी सब कुछ बर्बाद करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, ये बड़े बड़े न्यूज पेपरों का बोलना है। आज की डेट में ये गवर्नमेंट की एक पोस्ट निकलती है, उस पोस्ट के लिए लाखों लाखों आवेदन जाते हैं। और कौन लोग आवेदन करते हैं? 10वीं 12वीं वाले नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन जो लोग पीएचडी होल्डर हैं, वो लोग भी चपरासी की नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट की नौकरी पाने के लिए पागल रहते हैं, कोई ना कोई फॉर्म भरते रहते हैं, इधर उधर हाथ मारते रहते हैं। आज हमारे देश में 85% से ज्यादा बेरोजगारी है। पर ये पुष्पेंद्र तिवारी का आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। 85% से ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। और जब इसके ऊपर देखा गया कि 90% लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी के योग्य क्यों नहीं है, उनमें पाया गया कि हुनर की कमी है। आज वो थ्योरेटिकल एजुकेशन ले रहे हैं, उनका मार्केट की प्रैक्टिकल एजुकेशन और उनकी थ्योरेटिकल एजुकेशन के बीच में कोई तालमेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की रिपोर्ट सुनकर मैं हैरान हो गया। 90% पीपल आफ्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन दे कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश तो छोड़ दो, सही ढंग से वो अपनी देसी लैंग्वेज में ही बात नहीं कर पाते। दोस्तों आज एक लड़के से इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा घर परिवार, खत्म, यही करके। आज यदि आपके पास स्किल नहीं रहेगी, आप जो भी पढ़ाई करते हो, आपको 2 मिनट दिया जाता है किसी दूसरे के सामने अपनी बात को रखने के लिए, अपनी क्वालिटी को दूसरे के सामने दिखाने के लिए, और उसी के बेसिस पर सामने वाला आपको अपनी कंपनी में प्लेस्ड करता है। दोस्तों आज की डेट में अपनी हुनर को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अच्छे परिवेश में आना पड़ेगा, अपनी 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 वैल्यूज को इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत नौकरी है, हमको लगता है हमारे देश में नौकरी नहीं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, 2021 में भारत देश को ये बनाना चाहते हैं 100% डिजिटल कंट्री बनाना चाहते हैं। और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत ये बोल रहे हैं कि कम से कम हर एक परिवार में से यदि एक आईटी के एजुकेट निकलेगा, वो अपने पूरे धीरे धीरे वो अपने परिवार को, मोहल्ले को, नगर को, प्रदेश को, इसके बाद देश को, धीरे धीरे हमारा देश जागरूक होना चालू हो जाए। दोस्तों एक सर्वे की रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं। 1982 में इनकी स्थापना हुई थी,
नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर सर्वे कंपनी ये बताते हैं आने वाले हर 5 साल में कितनी जॉब खाली है आईटीएस सेक्टर में। इन्होंने बोला 2025 साल तक हमारे देश में लगभग 5 करोड़ सीट, माय गॉड, लगभग 5 करोड़ सीट खाली है। दोस्तों कहां कहां पर कितनी सीटें हैं आपको सिंपल बता देता हूं। 5 लाख सीट किनके लिए है? जो लोग आईआईटी आईएम जैसे स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए 5 लाख सीट है। चलिए ये थोड़ा सा कंपटीशन, इस पर बात नहीं करते, हमारी क्वालिटी इतना नहीं है, इस पर भी बात नहीं करते। 45 लाख सीट किसके लिए है? जो टॉप लेवल के, जो क्रीम स्टूडेंट होते हैं, जो लॉजिकल मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, ये स्कूलों कॉलेजों में हजारों में से एक मिलते हैं, इनके लिए 45 लाख सीट है। ये आंकड़ा 5 लाख और 45 लाख देख कर क्या लग रहा है? थोड़ा सा कंपटीशन है। क्यों? 140 करोड़ में से 50 लाख, और कंपटीशन मैटर मतलब पहले ही डर हो जाता है। चलिए इनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब जो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। लगभग 4.5 करोड़ सीट आज भी खाली है आईटीएस सेक्टर पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज पर आज भी लगभग 4 से 4.5 करोड़ सीटें दोस्तों आने वाले 5 साल में, आज से मिलाकर आने वाले 5 साल में ये खाली होने वाली और खाली है कुछ। आज की डेट में मैं यदि आपसे पूछूं, आज यदि आपसे सभी से पूछो कितने लोग अमेरिका से घूम के आए हैं, बोले अरे सर ढंग से ताजमहल नहीं देखा, आप अमेरिका की बात करते हैं। यस दोस्तों, मैं जानता हूं आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आप अपनी गूगल पे आज आप कहीं पर भी बैठे हैं, आज मुझे देख पा रहे हैं, आज आप नेट पे बैठते हैं, शुरुआत होती है www.ea.com, आज वेबसाइट की माध्यम से पूरी दुनिया, आज एक गूगल में जाइए, अमेरिका डालिए, 2 सेकंड नहीं लगेगा, अमेरिका की सारी जियोग्राफी आपके सामने ला दी। दोस्तों आज की डेट में डिफरेंट जॉब आईटीएस सेक्टर में निकलती हुई जा रही है। इसमें से बोला गया 1 करोड़ सीट किनके लिए है? जो लोग ऑपरेटिंग और रिसेप्शनिस्ट की जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए 1 करोड़ सीट है आईटीएस सेक्टर में। सबसे ज्यादा जो लगातार वैकेंसीज निकलती हुई जा रही है और जिस पर लगातार स्टूडेंट अपनी करियर को बेहतरीन दिशा आज दे रहे हैं वो है वेब डिजाइन। आज आज आप नेट पे बैठते हो, कोई भी वेबसाइट डालो वो खुल जाता है। ये वेबसाइट बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं इसमें मुझे बीए बीएससी बीकॉम बीटेक मिल जाएंगे, लेकिन एक भी सॉफ्टवेयर, एक भी वेब डिजाइनर नहीं मिलेगा, एक भी हार्डवेयर नेटवर्कर नहीं मिलेगा। दोस्तों तो ये जो 2021 चालू हुआ है, ये 2021 साल नहीं है, 2021 युग है, एक नया दशक है। इस दशक में ये एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। जब इसके ऊपर रिसर्च को देखा गया क्या कारण है कि लोग ये सब एजुकेशन की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, देखा गया लोगों के पास पैसे का प्रॉब्लम है। यस, पैसे का प्रॉब्लम जायज बात है क्योंकि हम सब मिडिल क्लास परिवार है और ये सारे वेब डिजाइनिंग का पैकेज करना, प्रोग्रामिंग करना लाखों रुपए का मैटर हो जाता है और इतना पैसा देकर हमारा परिवार आज हमको पढ़ा नहीं पाते हैं। आज लोगों के दूसरा प्रॉब्लम देखा गया टाइम प्रॉब्लम। आज ये टाइम प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी क्या है, मेरा बच्चा ये 10वीं पढ़ाई कर रहा है तो सिर्फ 10वीं पर ही फोकस करे। दोस्तों ये जमाना गया, अब आ रहा है मल्टी लेवल का। आज मल्टी आपकी क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है कंपनी को। कोरोना के बाद कौन से एम्प्लॉय को कंपनी ने बाहर किया? जो सिर्फ एक काम कर सकता था। जो 2 4 5 काम कर सकते थे कंपनी ने उनको बाहर नहीं किया है। दोस्तों आज मल्टीटास्किंग होना जरूरी है। आज आपको डिफरेंट नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी करियर को बेहतर कर पाओगे। हम लोग का अपना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनका नाम है एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड, इन्होंने पूरी रिसर्च टीम लगा दिया, जाके आप रिसर्च करो, क्योंकि आईटी एक एंडलेस सब्जेक्ट है। इस पर यदि बात करें ये कभी खत्म नहीं होगा। बट आज मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या केस स्टडी आपकी बोलती है और कितना देने से एक स्टूडेंट आईटी में अपना बेहतर फ्यूचर को तैयार कर सकते हैं। इन्होंने पूरी रिसर्च टीम को लगा दिया कि जाके पता करो कि मार्केट की डिमांड क्या है। इन्होंने पूरी टीम के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोगों से सलाह लेके, एक्सपर्ट लोगों की रिसर्च से इन्होंने कुछ प्रोग्राम को तैयार किया। साथ साथ वो प्रोग्राम जो एक स्टूडेंट का टाइम, वो प्रोग्राम जो एक स्टूडेंट का मनी और वो प्रोग्राम जो एक स्टूडेंट का एनर्जी को सेव करे ताकि वो लड़का अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। साथ साथ ये बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम की मदद से, इन प्रोग्राम की मदद से आप डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आप पुश कर पाएंगे और खुद के पैरों पर खड़े हो जाएंगे और भारत सरकार का सपना पूरा कर पाएंगे। आत्मनिर्भर लोकल को वोकल बनाएंगे और आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रोजगार खुद से तैयार कर पाएंगे। और ये दोस्तों ये 4 कैरियर प्रोग्राम का नाम है
इनका इन पहला प्रोग्राम है डीजी स्मार्ट 1, दूसरा प्रोग्राम है डीजी स्मार्ट 2, तीसरा प्रोग्राम है डीजी स्मार्ट कंबाइन, चौथा प्रोग्राम है स्मार्ट कॉमर्स। सबसे पहले मैं एक कैरियर प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है डीजी स्मार्ट 1। ये डीजी स्मार्ट 1 क्या है, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों। ये एक कैरियर प्रोग्राम है जो एक स्टूडेंट को आज के जमाने में अपने कैरियर को बेहतर करने के लिए पुश करता है, अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है। इनको तीन भाग में, तीन अलग अलग पार्ट में एक स्टूडेंट तक पहुंचाया गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको सारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिखा दिया जाएगा। विंडो 10 के बारे में, विंडो 10 अपडेट जो आज की डेट में चल रहा है, विंडो 10 के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको दिया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी के बारे में आपको यहां से पढ़ाया जाएगा। साथ साथ सेकंड डायमेंशन पे आप इंटरनेट एसईओ में क्या पढ़ाया जाएगा, एसईओ रिसर्च एंड एनालिसिस, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग एंड एनालिसिस, इसके बारे में कंप्लीट एजुकेशन आपको दिया जाएगा। ऑन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ब्लॉगिंग, आज ये नया कॉन्सेप्ट है, आज गूगल में लोग आज बहुत पैसा कमा रहे हैं ब्लॉगिंग की मदद से। आपको ये सिखा दिया जाएगा कि आप ब्लॉग बनाकर भी आप गूगल के माध्यम से कैसे अर्न कर सकते हो, एक अच्छा कैसे करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। थर्ड डायमेंशन में आपको पढ़ाया जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में के अंदर आपको सारे सोशल साइट्स के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। बुक मार्किंग के बारे में, मॉनिटरिंग के बारे में आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया एनालिसिस आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ साथ आपको मोबाइल मार्केटिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज ये आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। स्ट्रेटेजीज, मोबाइल वेबसाइट, सारी चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। थर्ड, आपको ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी HTML, आपकी टेक्स्ट ईमेल्स, आपकी कॉल टू एक्शन ये कैसे लिया जाता है, ये सारी चीज आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से आज आप तक पहुंचाया जाएगा। आप ये सारे चीजें आप इस प्रोग्राम से आप कर सकते हो। आइए दोस्तों दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। जो लोग BCA कंप्लीट कर चुके हैं, जो लोग IT में अपना बढ़िया अपना सेल्फ रोजगार की तरफ जाना चाहते हैं, बढ़िया फ्यूचर बनाना चाहते हैं, चाहे तो वो लोग डीजी स्मार्ट 2 ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बताना चाहूंगा ये कोर्स जो है ये 3 मंथ का कोर्स है। डेली आपको 2 घंटे पढ़ाया जाएगा, आपको 10 घंटे आपको वीक में मिनिमम आपको कवर कराया जाएगा। 3 महीने में ये कोर्स आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। सेंटर्स में जाना पड़ेगा आपको पढ़ाई करने के लिए। आप सोच रहे होंगे सर 3 महीना, यस, इसको 6 महीना भी बोला जा सकता था। डेली 1 घंटे, मैंने यहाँ पर बोला आपको 3 महीना पढ़ाया जाएगा और डेली 2 घंटे, क्योंकि इसका मिशन क्या है, एक लड़के का टाइम, एक लड़के का मनी और एक लड़के का एनर्जी ये सेव कर पाए। इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव के तहत इस प्रोग्राम को 3 महीने में डाला गया है। 2 आवर्स डेली आपको क्लासेस, फिजिकल क्लासेस आपको अलॉटिंग की जाएगी। साथ साथ आप यहाँ से डीजी स्मार्ट 2 प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट डायमेंशन में आपको पढ़ाया जाएगा अडोब फोटोशॉप के ऊपर कंप्लीट एजुकेशन, आपको अडोब ब्रिज, आपको करेक्शन, एवरी चीज आपको यहाँ से आपको दे दिया जाएगा। फोटोशॉप के लिए जो रिक्वायर्ड है आपको पढ़ा दिया जाएगा। पेज मेकर के लिए जो चीजें आपको चाहिए, आपको सारा चीज पेज मेकर के लिए आपको पढ़ा दिया जाएगा। साथ साथ आपको फ्लैश के बारे में कंप्लीट एजुकेशन आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। सेकंड डायमेंशन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कोरल ड्रॉ के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दिया जाएगा। साथ साथ थर्ड डायमेंशन में आपको अबाउट PPC क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। 3 महीने के कोर्स है, 2 घंटे डेली आपको पढ़ाई होगा, फिजिकल क्लासेस, या तो मैं ये कहूँ 6 महीना 1 घंटा, बट इसको जो क्राइटेरिया है 3 मंथ आपको 2 आवर्स डेली पढ़ाई किया जाएगा। आइए, चाहो तो आप कंबाइन भी प्रोग्राम कर सकते हो, DG1 और DG2 एक साथ आप ले सकते हो। उसका क्या बेनिफिट मैं लास्ट में बताऊंगा। साथ साथ जो स्पेशली जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, चाहे तो वो स्मार्ट कॉमर्स, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस को तैयार किया गया है, जिसमें फर्स्ट डायमेंशन आपकी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर OS, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड ईमेल, आपकी सेकंड डायमेंशन बिजनेस अकाउंटिंग, टैली विथ ERP, आपकी प्रोविजन फंड, ESI आपको पढ़ा दिया जाएगा। थर्ड डायमेंशन ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, M कॉमर्स, आपको डीमोनेटाइजेशन, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट, ये सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा। ये 6 महीने क्लास है, डेली 1 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा।
जब आप यहाँ पर आते हो क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलता है दोस्तों, आपको अलग अलग पैकेज के हिसाब से अलग अलग वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से दे दिया जाता है। साथ साथ आपको करियर के लिए आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन बुक भी आपको यहाँ से अलॉट कर दी जाती है। आइए, साथ साथ आपको पूरे भारत देश में सेंटर्स दे दिए जाते हैं। पूरे भारत देश में आपकी मर्जी, आप कहां से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो, आप जिस भी शहर जिस भी मोहल्ले से हो, आप जाकर वहां पर आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, 1 लाख का डेथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ साथ आपको जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद कुछ इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। DG1 DG2 रिसेंटली हमारे लॉन्च कोर्सेस है, इसके ऊपर सर्टिफिकेट आपके हमारे पास जैसे ही आएगा हम डेमो आपको दिखा देंगे। बट जैसे ही आप स्मार्ट कॉमर्स कंप्लीट करते हो, इस तरीके का एक सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 10 साल पहले मेरे से पूछा गया था, पुष्पेंद्र इस तरह का प्रोग्राम यदि करना हो तो कितने का मिल जाएगा। दोस्तों जब मैं मार्केट में गया पता करने के लिए, इनकी लाखों का फीस थी, लेकिन मैं भी जानता हूँ लाखों लोग आज भारत देश के लोग इतना पैसा देकर अपनी ये एजुकेशन नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन ने बोला हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, इन्होंने बोला कि हम पूरे भारत देश के जो 92% लोग IT में लिटरेट हैं, हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला इनका फीस 40,000 भी नहीं है, सारा कोर्स, वंडरफुल कंटेंट, फिजिकल सेंटर, आपको 1 लाख का डेथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपको वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल, आपकी एवरी चीज यहाँ पर बोला आपको 40 भी नहीं देना है, इवन 30 भी नहीं देना है। आपको यदि आप DG स्मार्ट 1 सिलेक्ट करते हैं, आपको मिल जाता है 11,499 महज DCA कोर्स से भी कम पैसे में आपको मिल जाता है। DG स्मार्ट 2 आपको 11,499, DG स्मार्ट यदि कंबाइन ये दोनों कोर्स यदि आप एक साथ करते हो तो आपको डिस्काउंट के तहत आपको मिल जाता है 21,999। यदि आप स्मार्ट कॉमर्स का सिलेक्शन करते हैं आपको मिल जाता है 17,499। माय गॉड, अनबिलीवेबल प्राइस। मैं चाहूंगा एक इनके लिए एक जोरदार दोस्तों एक साइलेंट क्लैप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। आज ये पूरी भारत देश के लाखों लाखों लोगों को आज ये उच्च कोटि की उच्च गुणवत्ता की एजुकेशन आज हर स्टूडेंट तक पहुंचा रहे हैं। आइए दोस्तों, आप चाहो तो आप ये अपनी एजुकेशन लेके भी अपने करियर को बेहतर एक दिशा दे सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन ने बोला इनका एक 4th ऑब्जेक्टिव लाया, ये बोले भारत देश के हर एक नागरिक को ये बनाना चाहते हैं हेल्दी जैन, और इस मिशन का इन्होंने नाम दिया हेल्थ लिटरेसी मिशन। दोस्तों आज की डेट में आपको जितना एजुकेशन की जरूरी होती है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, उससे ज्यादा जरूरी है आपका अच्छा हेल्थ होना। ये मेरी बात भी आप कब सुन पाओगे, जब आपका आज हेल्थ अच्छा होगा, आप सही मन से बैठे होंगे, आपका शरीर सही होगा, तो ही मेरी आवाज आपके कान में जाएगी और वो थोड़ी देर तक रहेगी। यदि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो दोस्तों ये पूरा एक मूवी की जैसी हो जाएगी। 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आप बाहर निकलेंगे, बोलेंगे क्या समझाया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं चाइना में बात कर रहा हूँ, क्या मैं चाइनीज लैंग्वेज आपकी क्या है काबुली में बात कर रहा हूँ, इस्तांबुल की लैंग्वेज बोल रहा हूँ? नहीं दोस्तों, आपके ही देश की शुद्ध लैंग्वेज, शुद्ध देसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। इस लैंग्वेज को ही यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे सोचने में मजबूर हो जाएगा कि इस देश को आने वाले टाइम में क्या होगा। यस दोस्तों, आज की डेट में आप हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं हम आपको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ नरिश अपनी हेल्थ को आप कैसे करके बेहतर रख सकते हो। बट इसके पहले एक छोटा सा सीनरी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोल रही है 30 से 40 लाख लोगों का मौत हो जाता है एक साल में सिर्फ कैंसर की वजह से। दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 30 से 40 लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ कैंसर की वजह से हम लोगों के देश में। food.ndtv.com बोल रहे हैं 55 से 60 लाख लोगों का मौत हो जाता है अटैक की वजह से, और 20 से 30 लाख लोगों का मौत हो जाता है किडनी की वजह से। मैं महज 3 बीमारी आपके सामने रखा हूं, आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। इनके ट्रीटमेंट के खर्चे कितना है थोड़ा सा नजर मार लीजिए। इनके लाखों लाखों रुपए चाहिए इनकी इलाज करने के लिए, और होता क्या है पैसा लगाने के बाद भी, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसीजेस है, पैसा लगाने के बाद भी ठीक नहीं। दोस्तों एक बाईपास सर्जरी कराना है तो आपको 10 से 20 लाख रुपए चाहिए। ऊपर वाला ना करे कोरोना हो गया, आपको 2 से 3 लाख रुपए चाहिए। लोगों ने तो इसके ऊपर भरपूर पैसा ठोक ठोक के लगाया है, जहां पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था।
ये सब बीमारियां क्यों हो रही? क्योंकि हम लोगों का खाना पीना, हम लोगों की लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो चुकी। मॉडर्न लाइफ स्टाइल पूरा हम लोग अपने खुद शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ दे रहे हैं, इम्यूनिटी। इनका जन्म तो मार्च में हुआ है, इनकी जन्म डेट याद रखिएगा। इनकी जन्म डेट कब, ये क्वेश्चन मैं यकीनन बोल सकता हूं केबीसी में आज से 10 साल, आज से 15 साल बाद कौन बनेगा करोड़पति में जरूर पूछा जाएगा, इम्यूनिटी का जन्म कब हुआ था। तब बताया जाएगा कि लॉकडाउन में हुआ था। वहां पे ऑप्शन रहेगा ABCD 2018, 2019 कि 2020, ये ऑप्शन आएगा कब जन्म हुआ था। ये हम लोग की इम्यूनिटी लगातार खराब होती जा रही, बिकॉज ये जो खराब पदार्थ है, जंक फूड है, हम लोग हैवी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो देश बोलते थे जापान, इटली, बड़े बड़े ये लोग बोलते थे अमेरिका, हम मेडिकल में नंबर 1 है, कलर खड़ा करता था डोनाल्ड ट्रंप, लग गई। एक कोरोना ने, एक वायरस ने पूरी तबाह कर दिया उनको। क्यों? उधर पे खाना क्या था, बॉयल खाना और साथ साथ पिज्जा, बर्गर, कोकोला, ये खाने ने उनकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आज लाखों लाखों में लोग मर रहे हैं, वायरस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। और हमारे देश में जब ये कोरोना आया था, मुझे बहुत डर लग गया था कि हमारे देश में तो लाशों की ढेर लग जाएगी, एक एक ऊपर चढ़ गए। क्यों? यहाँ पर रावण की चीन के लोग रहते हैं, जब इनसे बात करो कोरोना लगता ही कोरोना को ही खा जाएंगे। इतनी लापरवाह देश, इतने लापरवाह लोग के बीच भी देखो, हाँ ये बात होता है, कॉन्फिडेंस का भी अपना एक फायदा होता है। हम इतने कॉन्फिडेंस में थे कि सचमुच कोरोना का ही नाम निशान भी खत्म हो गया दोस्तों। यस यस, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी उनकी देखभाल, उसके साथ हमको अवेयर भी हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों शुक्र है ये हमारे परिवारों का, हमारे पूर्वजों का, हम जो खाना खाते हैं कई तरीके के मसाले इस्तेमाल करते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे देश में डेथ रेशो और वायरस जो फैलने का वो है वो कम हो रहा है। स्ट्रेस, पॉल्यूशन, ये तो है। आइए दोस्तों, ज्यादा हम प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखेंगे। बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने के पहले ही खुद के शरीर को अच्छा करो। पोलियो की दवा, आज बच्चों को, आज छोटे छोटे बच्चा पैदा होता है, वैक्सीनेशन चालू हो जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये अभी ठीक पे लगवा लो, आगे बीमार होंगे नहीं। लेकिन हमारी जीवन शैली क्या है, हम पहले बीमार होते हैं, बाद में ट्रीटमेंट करवाते हैं। दोस्तों इस फिलोसफी को बदलना पड़ेगा। हेल्थ को ठीक रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर को चलाने के लिए थोड़ा बहुत भी यदि आप ध्यान रखोगे ना, आपका शरीर बहुत अच्छा होगा। मिनिमम 6 से 8 घंटे का आपकी बॉडी रेस्ट होना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए आपके शरीर में, रोज पीना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा मस्त मौला इंसान रहो, हमेशा खुश रहो। आधी बीमारी तो आपको ऐसी ही चली जाती है। लेकिन हमारे देश में 90% लोग को लोग इतना भार लेकर रखे हैं, जैसे ऐसे लगता है सब राहुल गांधी है कि इतना पूरी कांग्रेस की भार अपने सिर पर रखे हैं। दोस्तों इनके जैसे मत बनिए, मस्त मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आधी बीमारी तो आपकी ऐसी ही खत्म हो जाएगी। आज की डेट में यदि अपने हेल्थ को आप बेहतर करना चाहते हो तो आपको कंज्यूम बैलेंस न्यूट्रिशनल फूड, आपको पोषक तत्व युक्त खाना खाना पड़ेगा। ये लाइन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, आपने 7th क्लास में पढ़ा है। ये शरीर को चलाने के लिए विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट आपने 11th में नहीं पढ़ा, आपने 12th में नहीं पढ़ा। क्यों? 12th में जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए हमको मतलब नहीं है, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम सब अच्छा कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, यही कारण है कि 100 साल से 80 साल, 80 साल से हमारा प्रमोशन की वजह हमारा डिमोशन होना चालू हो रहा है हेल्थ में। नहीं, हमको आपको बैलेंस खाना खाने की आदत डालना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन हमारे वेलनेस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ये बोल रहे हैं हम बीमार को ठीक नहीं करते हैं। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, हम बीमार को ठीक नहीं करते हैं, हम सही इंसान को बीमार होने ही नहीं देते हैं। दोस्तों ये वेलनेस के ऊपर कई इनके पास प्रोडक्ट है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा मुझे, बट एक पौधे के बारे में जरूर मैं कम बोलूंगा, आप लोग बाद में जाके इनको बोलते हैं नरिश नोनी। ये एक वरदान है ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन दुख की बात है ये मिलता है अपने देश में लेकिन बिकता है चाइना और जापान में। 140 से ज्यादा पोषक तत्व इस पौधे पर रिसर्च में पता किए गए और हजारों खतरनाक बीमारियों को भी ये परमानेंट, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों को भी ये परमानेंट क्योर कर चुका है। दोस्तों ये एक पौधा है जो इंडिया में अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है और विदेशों में इसको मोरिंड्रा सिट्रीफोलिया के नाम से भी जाना जाता है। 2000 साल से पुराना पौधा,
संस्कृत में एक फल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनके बारे में मैं जितना बताऊंगा उतना कम हो जाएगा। इस शरीर को चलाने के लिए जो जो तत्वों की जरूरत, मेन तत्वों की जरूरत पड़ती है, वो इस पौधे में पाए जाते हैं, इस फल में दोस्तों पाए जाते हैं। जीरोनाइन, कोक्स 2, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरिया जैसे अद्भुत गुण, चमत्कारी गुण इस पौधे में दोस्तों पाए जाते हैं, इस फल में पाए जाते हैं। ये बेसिकली 5 फंक्शन में काम करता है। ये सेल्स को रीएक्टिवेट करता है, जो सेल्स आपके शरीर की डेथ हो जाती है उनको फिर से इनको रीएक्टिवेट करता है। बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। क्यों? क्योंकि जितने बड़े सेठ जी उतने बड़े पेट जी। जो जितना ज्यादा कमाता है उसका पेट का आकार से पता चलता है ये कितना कमाता है। आप ये क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करके रखता है, चेहरे को खूबसूरत बना के रखता है। आज 18 साल की उम्र में सतरंगी, ये जो 7 रंग का चेहरा हो जाता है, इसको हटा के एक रंग देता है। आपकी आपकी इंटरनल पर काम करता है, क्लीन द बॉडी इंटरनली। इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल शरीर को, सेल्स को ठीक करने में मदद करता है। आपकी डिफेंस पावर को शरीर की बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देते हैं ये, और हमारे शरीर की ऊर्जा को इनहेंस करते हैं। दोस्तों इनके बारे में मैं जितना बोलूंगा उतना काम हो जाएगा। गूगल में जाएंगे 2000 से ज्यादा वेबसाइट इसके ऊपर मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। चाहो तो आप हेल्थ में भी आ सकते हो। आने का स्टार्टिंग 11,499 लेकर डायरेक्ट आप यहाँ पर अपनी 100 माइल्स को कंप्लीट करके आप इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर आप 12 तरीके की इनकम जो मैं बताऊंगा, हाउ टू अचीव, आप कैसे कर सकते हैं, ये सारे दरवाजे आप इनकम के खोल सकते हैं। आइए, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इनका है, ये बोल रहे हैं ये भारत देश को कृषि प्रधान देश, जो हमारी उपाधि हमारे ऊपर लगी है, इसको मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की यदि बात करें तो 40% पब्लिक ऐसी है जो डायरेक्टली खेती पर आधारित है दोस्तों, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 70% लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी पर आश्रित है। लेकिन हुआ क्या? 1950 साल में जितनी जमीन थी 2021 साल में भी उतनी ही जमीन है दोस्तों। जमीन नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और जब जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तो जमीन को काट रहे हैं, आपका नगरीकरण हो रहा है, धीरे धीरे जमीन की केमिकल की वजह से उर्वरकता कम हो जा रही है, जिसके लिए आज ये उपाधि हमसे धीरे धीरे छूटती हुई जा रही है। दोस्तों इसको मेंटेन करना, साथ साथ इस देश को, इस संकल्प को मजबूत करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन को भी लेकर आया, जिसका नाम दिया आपका एग्रो कृषि को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आपको दिया गया, एग्रोलाइजर 82 साथ साथ एग्रोविरा प्लस। ये जैविक रूप से आप इसको, कोई साइड इफेक्ट नहीं, जैविक रूप से इसको इस्तेमाल करके जो लोग चाहो तो आप एग्रोलाइजर पे भी कॉम्बो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चाहो तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आके आप सारे बेनिफिट। दोस्तों कहने के बाद इतना ही है, जो भी आपकी जरूरतें हैं इस जीवन में, वो सारी जरूरतें ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा करते हैं, और साथ साथ आपको टाइम कंपाउंड साइंस को इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। इनका टैगलाइन क्या है? कम लागत पैदावार ज्यादा। यह है एग्रोलाइजर 82 का वादा, और ये बोल रहे हैं किसान का खर्चा बचेगा, किसान की मेहनत बचेगी, किसान का पानी बचेगा, और किसान का फायदा होगा तो दोस्तों इस देश का फायदा होगा। मैं चाहूंगा इस ऑब्जेक्टिव के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए इनके, और साथ साथ ये 6 ऑब्जेक्टिव लेकर आए, और ये ऑब्जेक्टिव अब जो लास्ट की मैं 7-8 मिनट आपसे बात करने वाला हूं, आज की काउंसलिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव बोले एक्सपेंडिचर लिटरेसी मिशन। हम लोग जो सुबह से शाम तक जो सामान इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को पैसा देते हैं, उसी को हम कैसे इस्तेमाल करके हम अपने टाइम कंपाउंड साइंस की फिलोसॉफी से इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लाया, और इस ऑब्जेक्टिव का नाम दिया लर्न विथ अर्न लिटरेसी मिशन। ये लर्न विथ अर्न लिटरेसी मिशन का मतलब क्या है? आप सीखते हुए आप कैसे करके आप इनकम कर सकते हो आज के टाइम में। सर लर्न विथ अर्न की क्या जरूरत है? लर्न ही करें, बाद में अर्न करें। यस दोस्तों, ये लर्न और अर्न, आपके दादाजी का टाइम गया कि पहले लर्न बाद में अर्न। क्यों? उम्र होती थी 80 साल, 100 साल, 120 साल उम्र होती थी, कभी कभी डबल सेंचुरी 200 साल, 180 साल। लेकिन अब आधा सैकड़ा भी नहीं, आधा सैकड़ा मतलब 100, अब 50 भी नहीं बनता है दोस्तों। अब तो 40-45 में ही विकेट हमारे गिर जा रहे हैं। अब लर्न विथ अर्न लिटरेसी मिशन की जरूरत है। आप अपने टाइम और मनी को कैसे कंपाउंड कर सकते हो, आइए देख लेते हैं। हमारे देश में 4 तरह के लोग होते हैं। एक होती है पुअर क्लास, जिनके पास भरपूर मात्रा में टाइम है,
लेकिन पैसा नहीं है। अजीब प्राणी है ये। एक होते हैं मिडिल क्लास, इनके पास ना तो पैसा है ना तो टाइम है। काउंसलिंग चालू हुआ, बहुत सा कुछ लोग आया, डेटा खत्म हुआ, भाग गया। इसलिए नहीं क्योंकि पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। अजीब गरीब इंसान होते हैं और इनकी भारत देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है, वृद्धि लगातार हो रही है। इनके पास ना तो टाइम, ये चाय भी पीते हैं तो बेचारे को उधारी, इसलिए चाय की दुकानों पर जाएंगे, वहां पर लिखा रहता है यहाँ पर ज्ञान ना बांटे, यहाँ पर ऑलरेडी ज्ञानी लोग है। यहाँ पर उधारी ना करे फिर भी उधारी करते हैं। क्यों? ये हमारी आदत है, कभी नहीं जाएगी। क्यों? हमारे जेब में पैसा नहीं दोस्तों। मिडिल क्लास परिवार, नो टाइम नो मनी। रिच परिवार, भरपूर नो टाइम लेकिन भरपूर मनी। पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम ही नहीं परिवार के साथ देने के लिए। विदेश में लोग है, परिवार इधर पे सड़ रहा है, बहुत खूब पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। एक होती है वेल्दी क्लास, क्रिएट अ लॉट ऑफ टाइम, क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी। वंडरफुल कॉन्सेप्ट। कैसे करके आप अपनी टाइम को भी बढ़ा सकते हो और कैसे करके आप अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो। ये विद द हेल्प ऑफ टाइम कंपाउंडिंग साइंस ये आपको बताएगा। विद द पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट की माध्यम से आप अपने जीवन में आप अपने टाइम और आप अपने मनी को कैसे कंपाउंड कर सकते हो। दोस्तों रेडी रहिए, ये कॉन्सेप्ट आइए आज आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम की मदद से ये जो 12 तरीके की इनकम, ये जो 12 तरीके की इनकम को आपको मैं शुरुआत में बताया था, आप देखते हैं ये 12 तरीके की इनकम हम लोग इस प्लेटफॉर्म से क्या करके ये 12 तरीके की इनकम की अपॉर्चुनिटी को मैं अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूं। दोस्तों पहला इनकम के लिए मैं बताऊंगा, पहला इनकम है रेफरल इनकम। इनको नेचुरली इनको परचेस एंड रिकमेंडेशन इनकम। इनका ट्रेडिशनल भाषा क्या है? खरीदो और रिकमेंड करो। आइदर रिकमेंड करो, खरीदो ही मत। ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग बड़े बड़े माइक पकड़ के विश्वनाथ आनंद, खेलते कुछ और है, बताते कुछ और है, खाते कुछ और है, बोलते कुछ और है। सलमान खान, ये सारे आपको लगता है कि अजय देवगन लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करते होंगे? उनके घर में जो कुतिया होती है वो भी लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल नहीं करती होगी। ये स्पॉन्सरशिप करते हैं, बड़े बड़े पैसा लेते हैं, बता देते हैं हमको। ये आप बोलो नहीं सर आप चिढ़ते क्यों हो? यस चिढ़ने की बात, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, ये कुछ भी बोलेंगे। ये गोबर को अमृत भी बोल के मार्केट में बेच देते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को इनके ऊपर शक नहीं है लेकिन हमारे ऊपर जरूर शक है। विराट कोहली ने पिछले 2 साल में क्रिकेट मैच से कमाए हैं 90 करोड़, और आप सुनकर हैरान हो जाओगे। और अनुष्का शर्मा बहुत खुश हो रही होगी, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट से कमाया है 820 करोड़। कहा 90 करोड़ अपने नेचुरल टैलेंट से और कहा 820 करोड़ अपने एडवर्टाइजमेंट से। उनका बेटा उनके एडवर्टाइजमेंट से ही करोड़पति, पेट में ही करोड़पति हो गया। दोस्तों ये सारे, ये आज आप टीवी देखो, पहला टीवी जैसी खुलती है सामने कौन आते हैं? विराट कोहली। टीवी जैसी खुलती है सामने आते हैं विराट कोहली। जो चलता है वही बिकता है, जो चलता है वही बिकता है। ये काउंसलिंग कौन कर रहा है? बिल्कुल साधारण क्लास इंसान, पुष्पेंद्र तिवारी, जिनका नाम आप सुने हो नहीं हो दोस्तों। यस, ये काउंसलिंग विराट कोहली से भी करवाया जा सकता है, लेकिन ये काउंसलिंग का फीस 11,499 नहीं, 11 करोड़ 11 लाख पे चली जाएगी इनकी फीस पढ़ाई करने के लिए। और मैं जानता हूं इस पर भी लोग आएंगे पढ़ाई करने के लिए। क्यों? विराट कोहली ने बोला है। यस दोस्तों, ये भारत देश के, क्योंकि इनका मिशन विराट कोहली को लाने का नहीं है, इनका मिशन 92% लोगों को जागरूक करने का है। 92% लोग, आज जो भारत देश की बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को विराम देकर लोगों को रोजगार देने का इनका ऑब्जेक्टिव है। चाहो तो आप परचेस एंड रिकमेंडेशन रेफरल, आप रेफर जैसे व्हाट्सएप फेसबुक, ये रेफरल इनकम आपको देते हैं, इधर से उधर भेजो, 10 को भेजो। आपको ये चाहो तो आप रेफरल इनकम भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं करना है, आपको लोगों कैरियर के बारे में रिकमेंड करना है, उच्च शिक्षा के बारे में रिकमेंड करना है, उच्च कोटि उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करना है, बेहतर कैरियर का सृजन करने के रिकमेंड करना है, अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने का रिकमेंड करना है, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम जाने का रिकमेंड करना है, पूरी दुनिया को घूमने का रिकमेंड करना है। ये रिकमेंडेशन की मदद से भी आप चाहो तो ये रेफरल इनकम कर सकते हो। दोस्तों ये पुष्पेंद्र तिवारी जो आज 10 साल बाद आपके सामने खड़ा आए थे, बिल्कुल ऑर्डिनरी क्लास परिवार था, वहां से एक डिसीजन लिया था। मेरा एक दोस्त रोहित बैरागी जीएसआईटीएस कॉलेज इंदौर में पढ़ाई करते थे, उनको कंप्यूटर साइंस था, उनको कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ कोर्सेज वेब डिजाइन के ऊपर, कुछ प्रोग्रामिंग का पैकेज उनको करना था। बाहर गया, कोर्स फीस हाई था, सुनकर चले आए। रोहित को बोला रोहित सेम कोर्स बेटर क्वालिटी, तुम यही कर सकते हो सबसे कम दाम में। रोहित को अच्छा लगा, रोहित का सिलेक्शन हुआ, रोहित खुश। साथ साथ मेरे बड़े भैया संतोष तिवारी, पेट में छाले पड़ गए थे, डॉक्टर को दिखाया, बोले ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी।
उसी टाइम में मैं नरेश रोनी के बारे में सुना था, लेकिन सीरियस नहीं था। क्यों? स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का। ये क्यों नहीं था? क्योंकि बचपन से बाप ने क्या बोला, 1 पॉइंट फोकस सिर्फ इंजीनियरिंग में। सुन तो लिया, सुना तो दिया सामने वाला, लेकिन गौर नहीं किया, ये मेरा सिलेबस से बाहर है। यस दोस्तों, ये उस, लेकिन भैया को बताया, भैया किसी ने बोला था उससे मिल लो, 300-400 का प्रोडक्ट है, मे भी असर कर गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लास्ट में तो ऑपरेशन आपका चाकू चलाना, ये तो फिर है ही हमारे पास ऑप्शन है। जैसे मैं 2 लोगों को रिकमेंड किया, ऐसे संतोष भैया टीचर हैं, उन्होंने 2 लोगों को रिकमेंड किया, रोहित ने भी 2 लोगों को रिकमेंड किया। जैसे ही मेरा 300 माइल्स, एक रिकमेंडेशन मतलब 100 माइल्स। लेकिन आपकी DG1 DG2 जो 2 प्रोग्राम को डिस्कस किया, वो सिर्फ एजुकेशन प्रोग्राम के लिए है। यदि आपको करना है तो उस पे 100 माइल्स एलिजिबल होना पड़ेगा। वो 75 माइल्स के प्रोग्राम थे। जैसे ही आपने पकड़ लीजिए, आपने 100 माइल्स का एक रिकमेंडेशन किया, 100 माइल्स कंप्लीट हुआ, 3 आपका 300 माइल्स आपकी कंप्लीट हुए। पहला इनकम आया पुष्पेंद्र तिवारी घर में 19 साल की उम्र में, और उस चेक पर लिखा था, थैंक्स पुष्पेंद्र, यू आर डूइंग द वंडरफुल वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आपको 1600 का इनकम हुआ। यकीन मानिए, 15 साल से 19 साल तक मेरे बाप ने मुझे इस्तेमाल किया था दूसरी की शादी में 10 रुपए डाल के चेक देने पे, लेकिन पहली बार 19 साल में मेरे घर में आया 1600 का चेक बन के। ये बोलते हैं पहला इनकम और पहला प्यार, लोग कभी भूल नहीं सकता। यस दोस्तों, मेरा जिंदगी का ये पहला इनकम था। आफ्टर 300 माइल्स फिर से मेरा इनकम आया 1600 रुपए। आफ्टर 300, यहाँ पर एक स्पिल ओवर कॉन्सेप्ट चलता है, कमजोर व्यक्ति को मदद करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है। स्पिल रोहित थोड़ा सा इतनी फोकस्ड पकड़ लो नहीं है, मैंने उनको स्पिल ओवर दिया। राधेश्याम मकवाना संतोष को स्पिल ओवर दिए, एंड रोहित जी को स्पिल ओवर दिए, राधेश्याम मकवाना इन सद्दाम मंसूरी का। मेरा 300 माइल्स फिर से मेरा 1600 का इनकम। 333 इनको बोलते हैं सब स्टेप पेमेंट इन द टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री पे आउट स्ट्रक्चर। 333 जैसे ही 900 माइल्स कंप्लीट होते हैं, आपको सेकंड 900 माइल से आपको मिलता है 4700, 4700, 4700, 4700। ये गाड़ी चलती जाएगी 5 स्टेप तक। छठे स्टेप से सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया, बोला इतना दे नहीं पाएंगे, आपको इनकम कितना देगा, 3400 रुपए, सब काट पीट के। सब काट पीट के बोलने से मतलब आपकी प्रोसेसिंग चार्ज, आपकी TDS, आपकी मर्चेंटाइल वाउचर को डिडक्ट करने के बाद आपकी ये अमाउंट आपको आपकी डैशबोर्ड पैटर्न के बेसिस पर आपको ये अमाउंट आपको इंडस्ट्री देते हैं, आपके NFT के माध्यम से डायरेक्टली आपके अकाउंट में दोस्तों आ जाता है। जब ये मुझे बताया जा रहा था सर, मैं बोला सर जोड़ना पड़ेगा, बोलो नहीं समझाना पड़ेगा। बोले जोड़ने का काम तो एक वायरस कर देते आज। बोले तुमको डर किस बात से है, एक वायरस भी साला जोड़ जोड़ के लाखों लोगों को मार कर इतने लोगों को ट्रांसमिशन, वो तो एक को हुआ, वो न जाने कितनी पूरी दुनिया को दे दिया। बोले नहीं, तुमको बताना पड़ेगा। यस, जैसे वायरस से बचने के लिए ये करना है, आप एक दूसरे को एडवाइस देते हो, बोले कैरियर में बढ़िया करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको यहाँ से इतना तो कर सकते हो, और कोई यहाँ पर और कुछ काम नहीं है। यस बिल्कुल सर, इतना कर सकता हूँ। बोले तुम यहाँ से अपना इनकम, मैं बोला सर बट प्रोसेस क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, इनकम आता कहाँ से। बोले तुमने यहाँ पर अपने नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल किया। 18 साल की उम्र में किसी ने पहली बार बोला नेचुरल टैलेंट, ये सुनकर अच्छा लगा। सर नेचुरल टैलेंट, बोले 10वीं कोचिंग गए थे। बोले, मैं बोला सर वो तो परंपरा है, जाना ही है, स्कूल से तो पास ही नहीं होंगे। बोले कहाँ गए थे, वर्मा क्लास कोचिंग गए थे। वहां पर जब 10th क्लास में टॉप किए, वर्मा जी ने मेरा फोटो पूरे देवास शहर के खंभों में लटका दिया, बिजली के खंभों में लटका दिया। पुष्पेंद्र तिवारी मेरी कोचिंग से अब्बाल मध्य प्रदेश में टॉपर, मेरा फोटो देखकर बहुत सारे लोग पूछने के लिए आए, भैया कोचिंग कहाँ जाते थे, मुंह से निकलता वर्मा क्लास, बोलना नहीं भी चाहता था फिर भी निकलता था, भैया कोचिंग कहाँ जाते थे, 100% रिकमेंडेशन, यस वर्मा क्लास। कोचिंग कहाँ जाते थे, वर्मा क्लास। ये अंगूठा दिखा दिखा कर करीबन 100 लोग वर्मा कोचिंग में, करीबन 100 लोग वर्मा कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए पहुंच गया। दोस्तों मेरा इंटरव्यू सुनकर 100 लोग पहुंच गया। वर्मा जी ने 1 से कमाया था 2500 रुपए, तो 100 से कमाया 2.5 लाख। इतना तो मैथमेटिक्स आपका अच्छा ही होगा, 2.5 लाख। लेकिन कलमुहा कभी भी नहीं बुलाया कि पुष्पेंद्र मेरी कोचिंग में आकर एक मिठाई खा लो। इसने 2.5 लाख रुपए मेरी टैलेंट का, मेरी क्वालिटी का, आपके कोटा में एरन कोचिंग है, लाखों लाखों लोगों को पढ़ाते हैं। किसका, सिर्फ 10 लोगों को। ये इनकी टारगेट होता है 10 लोगों को ही, 10, 20, 25 लोगों को IIT में सिलेक्ट करना है। एक नॉर्मल लड़का आएगा 1 लाख फीस लेगा, पढ़ाई में अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट आएगा फीस ही नहीं लेगा। क्यों, उसका 50,000 माफ करना, उसका 5 करोड़ का टर्नओवर कराएगा अगले साल का। तो यस और नो, वो दूसरे की क्वालिटी, दूसरे की टैलेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी यदि आपके अंदर टैलेंट है, यदि
क्वालिटी है, आप नेचुरल टैलेंट इनकम कर सकते हो। दूसरा इनकम बोला, आप यहाँ से रिटेल इनकम कर सकते हो, चलता फिरता दुकान। आज लोग अपने घर में आज लोगों को देखोगे अपनी जीविका चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, आज लोग अपने घर के नीचे एक गुमटी खोल लेते, एक दुकान खोल लेते। क्या वो छोटी छोटी बीड़ी बेचते हैं, वो छोटी एक एक चॉकलेट बेच बेच के अपना जीवन को यापन करते हैं। यहाँ पर बोला वहां पर आपको 1% का प्रॉफिट होता है, यहाँ पर बोला आप 15% मिनिमम, 36% मैक्सिमम आप रिटेल प्रॉफिट ले सकते हो। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रॉफिट। जिनका एमआरपी और एसोसिएट के बीच का जो अंतर होता है उसको मार्जिनल इनकम बोलते हैं। ये आप मार्जिनल इनकम का बेनिफिट यहां से आप ले सकते हो। सर मैं पहली बार सुना मार्जिनल इनकम। यस, आइए समझा देते हैं। एक हाफ लीटर का नोनी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए 500 ml, एमआरपी 1099, एसोसिएट प्राइस 849, नेट इन क्लीन मार्जिन कितना हुआ 250। आपने यदि 10 नोनी एक हफ्ते में, मैं सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं भाई साहब, यदि आपने 10 नोनी एक हफ्ते में भी रिकमेंड किया तो आप यहां से कमाया 2500 रुपए एक वीक में। तो महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 से गुणा कर दीजिए, आपने कमाया 10,000। यस दोस्तों, आपके पिताजी का सैलरी था 25,000, आपकी मम्मी, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपने 10,000 कमाकर अपने पिता को सपोर्ट किया। आपने 10,000 कमाकर अपने जीवन को आपकी जो भी जरूरतें थी आप खुद के पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर लोकल को वोकल कॉन्सेप्ट को लेकर आप आगे बढ़ना चालू किए। नॉट बैड यार, इस टाइम में पढ़ाई करते हुए अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते हुए इनकम कोई बुरी बात नहीं है। चाहो तो आप यहाँ से रिटेल इनकम कर सकते हो। सर कौन लोग करते हैं? लाखों लाखों लोग आज इस प्रोफेशन में आकर। आपको फार्मेसी पढ़ाई करके एमआर बनने की जरूरत नहीं है, आप चलता फिरता एमआर यहाँ पे बन सकते हो। आप यहाँ पर रिटेल इनकम को यहाँ से आप कर सकते हो। तीसरा है क्वांटिटी वॉल्यूम इनकम। आप यहाँ से एक साथ कोई भी, जैसे आप शॉपिंग मॉल पे खरीदने के लिए आप बड़ी बड़ी मॉल पे जाते हो, कोई भी चीज कॉम्बो में खरीदते हो तो वहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है। इसको बोलते हैं क्वांटिटी वॉल्यूम इनकम। जब आप ज्यादा करके खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल आप 3,544 का कोई भी सामान खरीदते हैं तो लगभग अराउंड फिगर आपको 5,000 अप्रोक्स आपको प्रॉफिट मिलता है। इसको बोलते हैं क्वांटिटी वॉल्यूम इनकम। आइए नेक्स्ट इनकम की तरफ बढ़ते हैं, बिजनेस पॉइंट कमीशन। दोस्तों ये आप टाइम कंपाउंड को साइंस को इस्तेमाल करते हो, उसी के माध्यम से, उसी टीम के माध्यम से आप ये बिजनेस पॉइंट इनकम भी आप कर सकते हो। आफ्टर ग्रोथ योर टीम, आफ्टर बिल्ड योर टीम, आप यहाँ से ये आप इनकम कर सकते हो। यहाँ पर एक माइल्स को 120 बीबी बोला गया है, तो 100 माइल्स मतलब 12,000 बीबी, और 12,000 बीबी को इन्होंने एक बिजनेस पॉइंट बोला। और ये इनकम याद रखिए, ये इनकम आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप अपने रेशो को मेंटेन करेंगे। मिनिमम 1:2 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इधर 6,000, इधर 8,000, 4,000, इधर 4,000, 8,000। यदि ये रेशो मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने डेडलाइन डिसाइड किया, आपको एक बिजनेस पॉइंट से 5 बिजनेस पॉइंट तक आपको दिया जाएगा 500 रुपए पर बिजनेस पॉइंट, और 6 बिजनेस पॉइंट से 500 बिजनेस पॉइंट तक आपको बिजनेस रेट के हिसाब से हर वीक में इंडस्ट्री डिसाइड करके वो मे बी 600, 700, 800, 900, 1000, वो आपकी टीम कैपेसिटी बिजनेस ग्रोथ के ऊपर कंपनी की डिपेंड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रिटेल कंसिस्टेंसी बोनस भी आप यहां से अचीव कर सकते हैं। आपको 3 वीक तक लगातार 2 बीपी का बिजनेस आपको रेशो के साथ करना पड़ता है, तब आप बन जाते हैं स्टार रिटेलर। और जैसे स्टार रिटेलर बनते हैं, ये 5वां इनकम के साथ साथ आपका 6वां और 7वां इनकम खुल जाता है, अनलॉक हो जाता है। आपकी कार फंड और आपकी हाउस फंड 1 से 5 पॉइंट की कमीशन आपकी डायरेक्ट इनकम में जोड़ दी जाती है। 6 से 50 पॉइंट की बीपी की कमी आपका वो कार फंड में चला जाता है, और 51 बीपी टू 500 बीपी वो आपके हाउस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो आप 6 महीने के अंदर उसको क्लेम करके निकाल सकते हो। या तो ये आप क्लेम नहीं करते हो तो इंडस्ट्री आफ्टर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में आपको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इनकम, फ्लेक्सिबल बोनस इनकम। दोस्तों ये वंडरफुल इनकम, ये आपकी क्वालिटी, ओन एफर्ट के ऊपर, ओन सीरियसनेस के ऊपर दिया गया है। आप किसी का भी रिकमेंड करते हो और कोई यहाँ पर यदि काम करते हैं, जो भी वो बिजनेस पॉइंट से इनकम करते हैं, उस बिजनेस पॉइंट इनकम की 10% आप डायरेक्टली आप वो इनकम आप डिफरेंट लेग के माध्यम से, डिफरेंट स्पॉन्सरशिप के माध्यम से वो इनकम आप यहाँ से आप कर सकते हैं। इंडस्ट्री के कुछ 18 तरीके के पिन हैं, ये सारे पिन रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी इनकम आप कर सकते हैं। इसी पिन के हिसाब से लीडरशिप बोनस को डिसाइड किया गया, जो आपके चार्ट आपके सामने है।
मान लीजिए मेरा ये पिन है जिनका नाम है RUBY, रूबी। तो रूबी पे आप लीडरशिप बोनस देखिए 4,30,000 करके, अलग अलग पिन पे अलग अलग इनकम, अलग अलग बोनस, साल में 2 बार यहाँ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। साथ साथ कोरोना क्राइसिस के लिए सभी को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री ने एक गुड सोच के साथ ये कम स्टेप पे आपको लीडरशिप बोनस करने का अपॉर्चुनिटी आपको दिया है। ये सिर्फ मार्च तक है, इसके बाद ये कहानी, ये पिक्चर फिर से रिलीज हो जाएगी आफ्टर लाइफ टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं। जो लोग यहाँ पे वेल स्टूडेंट, वेल अच्छे से काम करते हुए अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री हर साल बड़े बड़े प्रोग्राम के माध्यम से बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसलिए नहीं कि जाके इनके साथ सेल्फी खींचो, इसलिए ये लोग अपनी जिंदगी में अपनी सक्सेस का राज हम लोग उससे शेयर करते हैं। हम लोग भी अपने जीवन में इन सारी चीजों को अपना कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ हमारे रिकॉग्निशन रिवार्ड प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड प्रोग्राम भी हमारे होते हैं, जहां पर अलग अलग चीफ गेस्ट एक प्रोग्राम में आए थे। कपिल देव इज द लीजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम में, चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। सोआली खान, ये आपकी ब्रांड एम्बेसडर नरेश सुनोनी, गूगल में जाएंगे आपको मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक मैं बताया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्री मेच्योर डिस्कशन नहीं करना है। प्री मेच्योर डिस्कशन मतलब आपको उन्हीं के साथ डिस्कशन करना है जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, जिनके पास प्रॉपर आइडिया हो। बाइक चलाने वाला एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता है, एरोप्लेन उड़ाने वाला ढंग से लोकल चीजों को नहीं चला सकते हैं। उनकी एक्सपीरियंस उसी चीजों में है, उनकी एक्सपीरियंस उन्हीं चीजों में है। दोस्तों इतना ही बोलूंगा कि चीजों को एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो लोग जिस चीज के बारे में एक्सपर्ट है उन लोगों से पूछना जायज है और खुद का डिसीजन लेना जायज है। आइए, फिटिंग फिक्सिंग नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन की अपमान हो जाएगा। साथ साथ आपको यहाँ पर राय बहादुर से कोशिश करना है, आपको राय बहादुर से जितना हो सके राय बहादुर से बच के रहना है। इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक वायरस से खतरनाक है। ये आपकी पूरी जिंदगी को, एक डिसीजन जो आपकी लाइफ को बदल सकता था, बना सकता था, उनको बिगाड़ सकता है। सो इन लोगों से रहकर, ये फ्री फोकट का लोग आपके पास बैठा होगा, बाहर आपकी रोड में घूम रहा होगा, परिवार में हो सकता है, रिश्तेदार में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब मैं हॉल में प्रोग्राम करता था तो उस टाइम पर 3 कैटेगरी के लोग होते थे, ए बी एंड सी। ये बी और सी कैटेगरी कौन सी है? वॉच कैटेगरी और वंडर कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी दोस्तों है, वॉच और वंडर। ये लोग ये दाढ़ी में हाथ रखकर ऐसे सोचते हैं हाउ इट इज पॉसिबल। यस दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लोग चंद्रमा में घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कहां बैठे हो? आज की डेट में जानते हो 1985 में हमसे 30 देश पीछे थे, आज वो सभी देश आगे चले गए। क्यों? हमारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी में हम बहुत पीछे हैं। हम पहले वॉच कैटेगरी, वंडर कैटेगरी में आते। यार हाउ इट इज पॉसिबल? जो टेक्नोलॉजी पहले अमेरिका में आ जाती है, इंडिया में आने में 10 साल लग जाते हैं। 1948 में एटीएम कार्ड पूरी दुनिया में आ गए थे, भारत देश में 1995 में आना चालू हुए। वो भी पहला तो 5 साल भारत सरकार एटीएम लगाती और लोग उखाड़ कर घर ले जाते, वो लगाती फिर लोग उखाड़ कर घर ले जाते, वो लगाती उखाड़ कर घर ले जाते। ये कार्यक्रम चला, 2000 साल से लोग इस्तेमाल करना चालू किए, एटीएम कार्ड डालना चालू किए। यस दोस्तों, आज की डेट में एवरीथिंग। ये पुष्पेंद्र तिवारी 500 लोगों से 400 लोगों से बात कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म किसके लिए है? चैलेंजिंग कैटेगरी, जिनका सेल्फ सॉलिड और स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, वही लोग इस प्लेटफॉर्म से अपने भविष्य को बेहतर कर